Assalamu alaikum class 10 Park Study in English lecture number 10 part 2 unit number 1 long question number 8 part B. Here in this lecture number 10 part 2 we will read B part of long question number 8. Look at here, this is the B part of long question number 8. The nationalization here mean कौमी तहवील में लेना ऑफ इंडस्ट्रीज, सनतों का कौमी तहवील में लेना या सरकारी कंट्रोल में लेना इन प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीरियड, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सनतों का कौमी तहवील में लेना. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. नाउ यू लुक इट हियर, दिस इज पेज नंबर 4. Here is the answer of that question. You put the mark here and write down here answer of long question number 8 part B. Main aspects, अहम पहलू of economic reforms, इक़्तिसादी सलाहियतों के during 1971 to 77. Look at here, the nationalization of industries. यहाँ से आंसर आपका स्टार्ट होता है बी पार्ट का. द नेशनलाइजेशन मीन कौमी तहवील में लेना ऑफ इंडस्ट्रीज, सनतों का कौमी तहवील में लेना. बाय 1971 से 60% ऑफ द कंट्रीज़ के मुल्क 60% ऑफ कंट्रीज़ इंडस्ट्रियल एसेट किसे कहते हैं, असासों को, कि मुल्क की सनती असासों का 60% जो हिस्सा था एंड 80% ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनियों का 80% वर ओन्ड, ये मलकियत था बाय द 22 फैमिलीज़, 22 फैमिलीज़ की, कि मुल्क की सनतों का सनती असासों का 60% और इंश्योरेंस कंपनियों का 80% जो था वो किसकी मलकियत में था, 22 फैमिलीज़ की मलकियत में था, 22 ख़ानदानों की मलकियत में था. ऑन December 22, 1971 पासपोर्ट्स ऑफ द 22 कैपिटलिस्ट किसे कहते हैं, सरमायादार फैमिलीज़, ख़ानदान के 22 सरमायादार ख़ानदान जो थे उनके पासपोर्ट वर कन्फिस्केटेड मीन ज़ब्त कर लिए गए, कि 1971 में 22 दिसंबर 1971 में 22 सरमायादार ख़ानदानों के पासपोर्ट को ज़ब्त कर लिया गया. एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस ऑफ मोर दैन ₹100 मिलियन वर्थ, जिनकी जो कीमत थी 100 मिलियन से भी ज़्यादा थी, देवर इशूड, उनको जारी किया गया. टू 19 कंपनीज, 19 कंपनियों को वर डिक्लेयर्ड कैंसल, कि वो लाइसेंस, वो सनती लाइसेंस जिनकी जो कीमत थी वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा थी और जो 19 ख़ानदानों को जारी किए गए थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल, उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया. Z.D. भुट्टो कंसिडर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि Z.D. भुट्टो जो थे वो तसव्वुर करते थे सनती तरक्की को एंड स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम को एसेंशियल ज़रूरी फॉर द डेवलपमेंट, तरक्की के लिए ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान की, कि Z.D. जो भुट्टो कंसिडर, वो तसव्वुर करते थे कि सनती जो तरक्की और इसका इस्तेहकाम है वो किसके लिए ज़रूरी है, वो पाकिस्तान के लोगों की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है. हिज मेन एम, और उनका जो अहम मकसद था, इट वॉज द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, वो था लोगों की बेहतरी. एंड ही डिसअग्रीड, और वो मुतफिक नहीं थे विद द पॉलिसीज़ ऑफ कैपिटलिस्ट, कि कैपिटलिस्ट सरमायादार एंड वेल्दी और दौलतमंद एंड इंडस्ट्रियलिस्ट और जो सनतकार जो थे उनकी पॉलिसी से वो मुतफिक नहीं थे. एंड टू सेव, बचाने के लिए द पीपल, लोगों को, फ्रॉम देयर इनजस्टिस, उनकी नाइंसाफ़ी से बचाने के लिए मिस्टर भुट्टो इशूड एन ऑर्डिनेंस, मिस्टर भुट्टो ने लोगों को उनकी नाइंसाफ़ियों से बचाने के लिए, किनकी, कैपिटलिस्ट की, वेल्दी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट की नाइंसाफ़ियों से बचाने के लिए, इनकी पॉलिसीज़ से बचाने के लिए मिस्टर भुट्टो ने जारी किया एक ऑर्डिनेंस, एक अलामिया जारी किया. कब जारी किया था ये, 22 जनवरी 1972 को, अंडर विच, जिसके तहत 10 हैवी इंडस्ट्रीज़ की 10 बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ थी, देवर नेशनलाइज्ड, उनको कौमी तहवील में ले लिया गया बाय द गवर्नमेंट, हुकूमत की तरफ से, यानी उनको सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया या उनको कौमी तहवील में ले लिया गया. एंड द इंडस्ट्रीज़ टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, और ये जो इंडस्ट्री, जो सनतें थीं, ये हुकूमत के कंट्रोल में आ गई. और जो हुकूमत के कंट्रोल में 10 इंडस्ट्रीज़ आई थी, वो कौन सी हैं, जो सरकारी तहवील में आई थी, वो ये मदरजा 10 इंडस्ट्रीज़ हैं, 10 सनतें जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं. नंबर 1 इज़
automobile industry. Number 2, chemical industry. Number 3, consumer goods industry. Number 4 is steel industry. Number 5, heavy equipment industry, petrochemical industry, cement industry. And number 8, social welfare services industry. And number 9 is tractor industry. And number 10 is electrical equipment industry. These are the 10 industries which were taken over by the government. अंडर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के सनती इस्लाहात के तहत डायरेक्टर्स ऑफ 20 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स के कि 20 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जो डायरेक्टर थे दे वर टर्मिनेटेड, उनको ख़त्म कर दिया गया। उन मराकज़ को, सनती मराकज़ को, 20 सनती मराकज़ को ख़त्म कर दिया गया। एंड देयर मैनेजिंग एजेंसी, और उनकी जो मैनेजिंग एजेंसीज थी दे वर क्लोज्ड, उनको बंद कर दिया गया। सेपरेट मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अलहदा जो इंतज़ामी डायरेक्टर थे दे वर अपॉइंटेड, उनको मुकर्रर किया गया फॉर ईच इंडस्ट्रियल यूनिट, हर सनती मरकज़ के लिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क के मफाद में 11 मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर सेट अप, वर नेशनलाइज्ड ऑन 16 जनवरी 1972 कि 11 मज़ीद जो सनती मराकज़ थे उनको क्या किया गया, उनको भी कौमी तहवील में ले लिया गया 16 जनवरी 1972 को। द अबव मेंशन एक्शंस, और जो ऊपर जो बयान किए गए जो इक़दामात थे ऑफ भुट्टोस गवर्नमेंट, भुट्टो की हुकूमत के गिव स्ट्रेंथ, से ताकत मिलती है टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, इससे किसको मजबूत करने में मदद मिली, मुआशी इस्तेहकाम को, एंड एनकरेज्ड, और हौसला अफजाई मिली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनती तरक्की को। अब टू इज़ द आंसर ऑफ दिस बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।